फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने चैनल पे अलग अलग तरह के कंटेंट डालते हैं। फनी डालते हैं, अब हम व्लॉगिंग भी डालने लगे हैं। जिससे आप जानते हैं कि अभी लास्ट संडे हमने एक व्लॉग वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मैगी बनाई थी। लेकिन ये जो वीडियो है ये उस तरह की वीडियो नहीं होगी। ये जो वीडियो होगी, इस वीडियो में ऐसा कंटेंट होगा जो जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए भी ज़रूरी था, मुझे किसी और से पता चला, लेकिन मैंने सोचा कि आप अगर कुछ दो चार लोग भी अगर देखते हैं तो आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब पहले ही बताए बिना, कंपनी से फायर कर दिया। मैं जिस कंपनी का नाम बता रहा हूँ, जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है better.com। ये ऑनलाइन मॉर्टगेज कंपनी है। ऑनलाइन मॉर्टगेज कंपनी क्या होती है मैं बताता हूँ। मॉर्टगेज कंपनी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी उन सबको लोन देती है जो कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उन सबको लोन देती है। ऐसी ऑनलाइन कंपनी है। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर विशाल गर्ग ने लास्ट ही वीक, इस मंथ के लास्ट वीक, इंडिया और यूएस में रहने वाले अपने 3000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया विदाउट प्रायर नोटिस। और ऐसा भी कहा गया है कि कंपनी के सीएफओ केविन रायन ने कंपनी को मेल करते हुए ये कहा था कि कंपनी में बढ़ते ब्याज दर के कारण कंपनी में बहुत घाटा हो गया है। उसी कारण यूएस और इंडिया में वर्कफोर्स को कम करने की आवश्यकता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि साथ साथ जिन लोगों को निकाला गया है कंपनी से, उनको 60 से 80 दिन तक की सैलरी भी दी जाएगी। 60 बोला है लेकिन 80 दिन तक वो बढ़ सकती है। और साथ में इनको मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ इस कंपनी में। लास्ट ईयर दिसंबर में, क्रिसमस से पहले, कंपनी के सीईओ मिस्टर विशाल गर्ग ने एक जूम वीडियो कॉल के दौरान अपने कंपनी के 900 एम्प्लॉयज़ को परमानेंट टर्मिनेट कर दिया, ये कहकर कि हमारी कंपनी में ये नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, इस कारण नुकसान हो रहा है, बढ़ते ब्याज दर के कारण ऐसा नुकसान हो रहा है, कंपनी में को कुछ लॉसेस हो रहे हैं, उसके कारण आपको परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। और ये जानने के बाद यूएस में रहने वाले कुछ टॉप एम्प्लॉयज़ ने कंपनी को रिज़ाइन भी कर दिया है। और ये जो जूम वीडियो कॉल थी, जो विशाल गर्ग ने जिस वीडियो में सबको फायर किया था, ये वीडियो कॉल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, जिसके कारण कंपनी के सीईओ को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियां आई, जिसके कारण उन्होंने एक मंथ का लॉन्ग ब्रेक लिया। और फिर जब वापस आए उन्होंने माफ़ी मांगी सबसे कि ले ऑफ हुआ, लोगों को निकाला गया, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रायर नोटिस निकाला गया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। आज के समय पे पूरा लिंक्डइन कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पोस्ट से भर गया। उनके पोस्ट में सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। सब ने अलग अलग कहानियाँ, अपने कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन थी, कंपनी के साथ क्या क्या उन्होंने गोल रखे थे, वो किस तरह से टूटे, वो सब अपने पोस्ट में उन्होंने लिख के बताया। ऐसी एक महिला है जिनका पोस्ट उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। अमंडा बुल्लाड नाम की महिला है। उन्होंने अपने लिंक्डइन के पोस्ट पे ये लिखा है, मुझे ना ही कंपनी के पेरोल सिस्टम से कुछ पता चला और ना ही कंपनी के एचआर की तरफ से कोई कॉल आया कि हमें कंपनी से फायर कर दिया जा रहा है। मेरा तो कंप्यूटर काम के बीच में चलते चलते ही बंद हो गया। एक और महिला है जिनका नाम है कियाना ब्राउन। इन्होंने ये लिखा है, मैं एक सिंगल मदर हूँ जो कि इस काम के सिलसिले में एक नए शहर में रहने आई थी। मैं अपने घर की एक इकलौते सदस्य हूँ जो कमाती हूँ, अर्निंग करती हूँ घर के लिए। और इसी कारण मैंने मॉर्टगेज के बारे में बहुत पढ़ा और बहुत नॉलेज प्राप्त की ताकि मैं यहाँ पर ग्रो कर सकूँ। लेकिन अब हमें अनफॉर्चुनेटली कंपनी से फायर कर दिया गया। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो better.com कंपनी का नाम सर्च करके पढ़ सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने
अपनी कहानियाँ उसमें बताई हैं, अपने अपने पोस्ट में, अलग अलग पोस्ट में अपनी अपनी स्टोरियाँ बताई हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्यों बताया, मैं फ़नी कंटेंट बनाता हूँ, ऐसे व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन हमने ये क्यों डाला, हमने सोचा कि कल मेरे भाई के दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ज़रूरी बात है और ये तो पता होनी चाहिए हर किसी को कि यार हम जिस कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं, चाहे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, और जब कंपनी बड़ी होती है हमें पूरा भरोसा होता है कि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे क्योंकि उस कंपनी में हम काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं। तो देखिए इतनी बड़ी कंपनी अगर हमें कंफर्मेशन नहीं दे सकती, हमें गारंटी नहीं दे सकती कि हमें नहीं निकालेगी, और जिन जिन लोगों को निकाला है उनमें से तो मैक्सिमम और कई सारे लोग हैं जिनके तो केपीआई भी अच्छी थी, मतलब उनके जो परफॉर्मेंस था कंपनी में वो भी अच्छा था, लेकिन उनको भी निकाल दिया गया। तो सोचिए हम टोटली किसी पे भी कैसे भरोसा करें, चाहे वो कंपनी ही क्यों ना हो। हम में से कई कई लोग का तो ऐसा होता है कि हम सिंगल पर्सन होते हैं जो घर पे अर्निंग करते हैं, तो अगर हम सिर्फ टोटल इन पे भरोसा करके बैठे, चलो कंपनी ने निकाला, कंपनी के हम क्या बोल सकते हैं कि कंपनी को कुछ नुकसान हो गया होगा, निकाल दिया, हाँ, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं था कि हम खुद को वहाँ रोक सकें। अब जो हुआ हुआ, लेकिन मेरे को तो लगता है कि हम सब की एक और इनकम होनी चाहिए जॉब के अलावा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारा फैमिली बिजनेस हो सकता है, चाहे फैमिली का रिटेलिंग शॉप हो सकता है, छोटा मोटा कपड़े का शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे छोटा सा अमाउंट है तो आए तो सही। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको अपने ओपिनियन से, और बेहतर तो आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है, इन मैसेज आपको देना ज़रूरी है, तो मैंने अभी आपको बताया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए आपका ओपिनियन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि कैसे इन लोगों को निकाला गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खुश रहना ना भूलें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही।